जब छोटे छोटे होते थे ना तो टीवी के अंदर देखा करते थे कि मदीना में उम्रे का रश लगा हुआ है। तो आज अपनी रियल लाइफ में देख लिया और कबूतरों का व्यू देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और माशाल्लाह ये देखें रश लगा। इस वक्त मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। तो यहाँ से मैं अपना एहराम वो बांधूँगा। मुकामात जहाँ से हमने एहराम बांधना है उन मुकामात को मिकात कहा यहाँ जाता पर है। पाकिस्तान एयरपोर्ट पे ऑर्डर किया 2 मौसमी जूस का, जो कि हमें 20 रियाल के हमें वो 2 जूस मिल रहे हैं। अभी हमें जहाज़ के अंदर खाना दिया गया है, तो मैं आपको वो विज़िट कराता हूँ हमें क्या केक है, चॉकलेट है और बिरयानी है। और इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली उम्रे का प्रोसीजर गाइड करूँगा। ये हमें फ्री में यहाँ से उठाएगी और मक्का की गेट पे उतार देगी। तो इसमें कोई किराया वगैरह नहीं। समा होगा क्या हंसी घड़ी होगी खानाए खुदा में जब मेरी हाज़री। तो आपसे पहले हमने अपनी चादर को किस तरीके से लेना है, उसके बाद ज़मज़म पीने के बाद अब हम करेंगे सफ़ा मरवा की साई कब देना है। अब ये सिर्फ मर्दों के लिए रमल है, औरतें नहीं कर सकती। हम हिजामत करवाएंगे, मरवा से हम आउट हुए हैं। अब हमारा उम्रा कंप्लीट हो गया है। रहीम, मैं हूँ आसिम महमूद और इस वक्त मैं पाकिस्तान के एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। तो यहाँ से मैं अपना एहराम बांधूँगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे करीब ही मस्जिद है। यहाँ से मैं वज़ू करूँगा और मगरिब और इशा की नमाज़ में पढ़ूँगा। फ़र्ज़ पढ़ने के बाद एहराम बांधना अल्लाह के नबी की सुन्नत। मिकात जहाँ से हमने एहराम बांधना है, यानी वो मुकामात जहाँ से हमने एहराम बांधना है उन मुकामात को मिकात कहा जाता है। अब हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मिकात बताए हैं जिनकी निशानदाही की है कि जब इन मकामात से गुज़र हो तो आपने एहराम बांधना है और नियत करनी है। ज़ुल्हुलैफ़ा है अहले मदीना वालों के लिए, ज़ातुल इर्क़ है अहले इराक़ के लिए, जुहफ़ा है अहले शाम के लिए, ऐसे ही कर्नुल मनाज़िल है अहले नजद वालों के लिए, और यलमलम है पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान वालों के लिए। और अभी इसका नाम है यलमलम का अस्सादिया। तो हमारे वो साथी जो हवाई जहाज़ पे सफ़र करते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो जहाज़ में बैठने से पहले घर से या एयरपोर्ट से एहराम बांधेंगे, लेकिन नीयत और तलबिया पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने मिकात पर पहुंचकर, जैसे पाकिस्तानी अगर एयरपोर्ट से एहराम बांधते हैं, जैसे मैंने एहराम बांधा है पाकिस्तानी एयरपोर्ट से, तो एहराम पहनकर मैं बैठ जाऊंगा जहाज़ में। और जब हम जहाज़ हमारा मिकात के करीब आता है ना, तो जहाज़ में आगाह कर दिया जाता है कि आपका मिकात आ गया है, आप नियत कर लें और तलबिया पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो ऐसे ही जितने भी पाकिस्तानी अहबाब हैं तो उन्हें चाहिए कि अगर आपने हवाई जहाज़ में सफ़र करना है तो आप अपने घर से या आप एयरपोर्ट से एहराम बांधेंगे, और जब आप अस्सादिया यानी यलमलम के करीब पहुंच जाएंगे तो जहाज़ में आवाज़ लगा दी जाती है कि आपका मिकात आ गया है, नियत कर लें। तो वहाँ आपने नियत करनी है अल्लाहुम्मा लब्बैक अल उम्रा, और उसके बाद आपने तलबिया पढ़ना स्टार्ट कर देना है। एहराम बांध लिया, तो अभी हम बैठे हुए हैं एयरलाइन के इंतज़ार में। तो हमने ना यहाँ पर पाकिस्तान एयरपोर्ट पे ऑर्डर किया 2 मौसमी जूस का, जो कि हमें 20 रियाल के हमें वो 2 जूस मिल रहे हैं। तो हम अभी हमें जहाज़ के अंदर खाना दिया गया है, तो मैं आपको वो विज़िट कराता हूँ हमें क्या क्या मिला है। तो ये देखिए मेरे सामने पड़ी हुई चीज़ें हैं। इसके अंदर आइसक्रीम है, केक है, चॉकलेट है और बिरयानी है।
रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिम महमूद और अभी हम जाएंगे मक्कातुल मुकर्रमा में। वहाँ इंशाल्लाह आज हम उम्रा करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली उम्रे का प्रोसीजर गाइड करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रे का तलबिया कहने की मुद्दत, इसके बारे में आता है कि एहराम बांधना, मिकात से जब बंदा एहराम बांध लेता है उसके बाद तवाफ़ कुदूम तक हमने तलबिया पढ़ना होता है। और इसकी फ़जीलत जो है हज़रत साल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक मुहरिम बंदा एहराम बांधने वाला तलबिया पढ़ता है तो उसके दाएं और बाएं जहाँ तक ज़मीन ख़त्म होती है उस तरफ कंकरियाँ दरख्त उसके लिए तलबिया पढ़ते हैं, यानी लब्बैक कहते हैं कि उसकी दुआ में शिरकत करते हैं। तो ये बहुत बड़ी फ़जीलत है। तो हम अभी मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना है, तो अब हम इंशाअल्लाह साथ में तलबिया पढ़ते जाएंगे। तलबिया आपको ज़ुबानी याद करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कलमात हैं जो हमने पढ़ने हैं। इनका तर्जुमा ये है कि ऐ अल्लाह हम हाज़िर हैं तेरे दरबार में, ठीक है। तो ये क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी, क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी। खानाए खुदा में जब मेरी हाज़री होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाज़री होगी, क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी। जब चलूँगा काबे में हज का बांध कर एहराम, जब चलूँगा काबे में हज का बांध कर एहराम, मेरी जिंदगी मुझ पर नाज़ कर रही होगी, मुझ पर नाज़ कर। अभी हम बाहर निकलेंगे तो अभी इंशाल्लाह हम उम्रा के लिए जाएंगे, उम्रा करेंगे। अभी हम जिस गाड़ी में सवार हुए हैं ये हमें फ्री में यहाँ से उठाएगी और मक्का के गेट पे उतार देगी। तो इसमें कोई किराया वगैरह नहीं है, आप गाड़ी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनी हुई है और हर किस्म की सहूलतें इसके अंदर, एसी भी चल रहा है और सीटें भी हमें मुयस्सर हैं। अभी इंशाल्लाह हम 3 लोग हैं, मेरे साथ नसीर भाई हैं और मेरे मामू हैं। तो अभी इंशाल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा में जाएंगे, वहाँ हम अपना उम्रा कंप्लीट करेंगे। बचपन में जब छोटे छोटे होते थे ना तो टीवी के अंदर देखा करते थे कि मदीना में उम्रे का रश लगा हुआ है। तो आज अपनी रियल लाइफ में देख लिया और कबूतरों का ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और माशाल्लाह ये देखें रश लगा हुआ है। इंशाल्लाह हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम तवाफ़ शुरू करेंगे। क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी होगी, क्या हसी समा हो। रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने ज़ोहर की नमाज़ बाजमात अदा कर ली है। तो अभी इंशाल्लाह हम तवाफ़ के लिए नीचे जा रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह आपको तवाफ़ का प्रोसीजर गाइड करेंगे। क्या हसी घड़ी होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाज़री होगी, खानाए खुदा में जब मेरी हाज़री होगी, क्या हसी समा होगा, क्या हसी घड़ी। रहीम, अब हम करेंगे इस्तिबा। इस्तिबा कहा जाता है कि तवाफ़ से पहले हमने अपनी चादर को किस तरीके से लेना है, उसके बारे में सही बुखारी की हदीस इस्तिबा इसे कहा जाता है हदीस के अंदर। अब ऐसे करने के बाद हमने तवाफ़ शुरू करना है। ये सिर्फ तवाफ़ के लिए, नमाज के लिए। जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो इसको हमने ढांपना है, नमाज के लिए ये नहीं है। तो नमाज के लिए हम ऐसे ढांप लेंगे और नमाज के बाद जब हम तवाफ़ करेंगे तो हम इस तरह की सूरत बना लेंगे। अब हमारा इस्तिबा हो गया। उसके बाद करना है इस्तिलाम। इस्तिलाम कहते हैं कि जो हजर अस्वद है उसका बोसा लेना।
اس کا بوسہ لینے کے بعد ہم نے حجر اسود سے طواف کرنا شروع کرنا ہے اور وہاں پر آ کے ہمارا ایک چکر ہوگا. یہاں پر ہم نے 7 چکر کرنے ہیں. آگے جا ہوگی خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی. یہاں میرے سامنے حجر اسود ہے. حجر اسود کی میں بالکل سامنے میرے سر کے اوپر گرین لائٹس لگی ہوئی ہے. وہ دیکھیں, وہ گرین لائٹس نظر آ رہی ہیں, وہ لگائی گئی ہیں. یہاں سے ہم طواف شروع کریں گے. یہاں سے استلام کریں گے. استلام کہتے ہیں بوسہ دینا حجر اسود کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر استلام کیا تھا چھڑی کے ساتھ. چھڑی لگا کر اللہ کے نبی نے اس کو چوما تھا اپنی اونٹنی پر. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ استلام کرتے تھے, حرم کے چاروں کونوں کو چوما کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو ہم نے حجر اسود کے کونے میں آ کر حجر اسود کو چومنا ہے. اگر چوم نہیں سکتے تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا ہے. اگر ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا تو ہم دور سے بسم اللہ واللہ اکبر کہیں گے اور یہاں سے ہم طواف شروع کریں گے اور واپسی یہاں پر آ کر ہمارا ایک طواف کمپلیٹ ہو جائے گا. ابھی انشاءاللہ ہم طواف شروع کرنے لگے ہیں. بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر دایاں ہاتھ اوپر اٹھا کر یہاں سے آپ نے طواف شروع کر لینا ہے. ہوگی خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی. خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی. کیا حسین سما ہوگا, کیا حسین گھڑی ہوگی. جب چلوں گا کعبے میں حج کا باندھ کر. طواف کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں. یہاں پر سارے زمزم کا پانی پی رہے ہیں. یہ ہم نے بھی لے لیا ہے. زمزم بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں پینا چاہیے. بسم اللہ. زمزم پینے کے بعد اب ہم کریں گے صفا مروہ کی سعی. ابھی ہم صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پر نا اوپر انہوں نے جہاں ہم نے رمل کرنا ہے انہوں نے ہمیں وہ گائیڈنس دی ہے. اوپر ہمارے گرین لائٹس لگی ہیں اور ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر رمل کرنا ہے. رمل کہتے ہیں کہ پہلوانی چال چلنا ہے, یعنی اپنے جسم کو حرکت دینا ہے. یہ صرف مردوں کے لیے رمل ہے, عورتیں نہیں کر سکتی. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے, اللہ کے نبی بھی کیا ہے اور صحابہ کرام نے بھی کیا ہے. تو یہ انہوں نے نشاندہی کے لیے. میرے ہر قدم پہ لبیک کی یہ صدا ہوگی. کیا حسین یہ منظر ہوگا. مروہ سے اللہ کے نبی باہر جاتے تھے اور اللہ کے نبی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک یہ دعا پڑھ کر مروہ پر اپنا اختتام کرتے تھے. اس کے بعد ابھی انشاءاللہ ہم حجامت کروائیں گے. مروہ سے ہم آؤٹ ہوئے ہیں. حجامت میں 2 طریقے ہیں, اس حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. حجامت میں ایک تو ہے سر منڈوانا یعنی گنج کروانا. ٹھیک ہے, جو بندہ سر منڈواتا ہے اس کے بارے میں تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی ہے 3 مرتبہ, اور جو اپنے بال کٹواتا ہے ان کے لیے 1 مرتبہ ہے. تو افضل عمل یعنی کہ سر منڈوانا ہے, تو آپ بھی کوشش کریں سر منڈوائیں. اور سر منڈوانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا وہ یہ طریقہ ہے کہ پہلے ہم نے دائیں جانب سے شروع کروانا ہے, پھر بائیں جانب کے بال کو منڈوانا ہے. الحمدللہ ہم نے حجامت کروا لی ہے. اب ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو ابھی انشاءاللہ ہم مدینہ کی طرف روانہ ہوں گے. تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ ساری ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.
Pakistan. Afghanistan.